और अब बात मौसम की। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। देवभूमि में बारिश से बढ़ी मुश्किलें। चंपावत में बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। भारी बारिश से ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हुआ है। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भी बारिश के आसार नजर आ रही हैं। देहरादून, चंपावत, नैनीताल में रेड अलर्ट जारी है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन के आसार है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के दौरान नदी नालों से दूर रहे। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है। तो देवभूमि में बारिश से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। भारी बारिश से तापमान में गिरावट हालांकि आई है, लेकिन भारी बारिश से ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो गया है देवभूमि में, और पर्वतीय मैदानी इलाकों में बारिश का असर भी अब दिखाई देने लगा है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? लगातार रहे हैं और जब मानसून बरस रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। और अभी भी देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर 3 जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, चंपावत और आपका बागेश्वर है, जिसमें 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और अन्य कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं न कहीं भारी बारिश कहीं न कहीं इन जिलों में देखने को मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं न कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र की यदि बात करें तो मैदानी क्षेत्र में मध्यम से हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, और जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से सभी लोगों को सावधान रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जब भी इस तरह का रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो ऐसे में कहीं न कहीं हादसे बढ़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में कहीं न कहीं भूस्खलन के मामले निकलकर सामने आते हैं और जिससे बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसके साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि जब इस तरह का मौसम हो तो क्योंकि नदी नाले कहीं न कहीं उफान पर होते हैं और नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि यदि नदी नालों के पास जाते हैं और नदी नाला कोई उफान पे आता है तो ऐसे में बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। तो इसको लेकर भी सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोई भी नदी नालों के पास ना जाए। जी ठीक है धनराज, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उत्तराखंड में, यात्रा को लेकर भी एक एडवाइजरी मौसम विभाग ने जारी की है, ताकि जो उत्तराखंड में टूरिस्ट आ रहे हैं या फिर चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उनके लिए भी क्या कुछ एडवाइजरी में कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है, उसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी जोरों पर चल रही है। और आप देखिएगा कि जो चारधाम यात्रा है वो कहीं न कहीं पूरा पर्वतीय एक्सप्रेस से होकर गुजरती है और ऐसे में उनके लिए भी कहीं न कहीं एक अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और एक अपील भी जारी की गई है कि जब भी कोई यात्री उत्तराखंड चारधाम यात्रा का रुख करे तो वो पहले मौसम का पूर्व अनुमान जान ले, उसी के बाद वो चारधाम यात्रा का रुख करे और अनावश्यक रूप से यात्रा न करें। और इसी को देखते हुए कहीं न कहीं लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन की हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम विभागों की बैठक भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों की। ठीक है धनराज, यानी कि मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यात्रा पर निकल रहे तो मौसम की जानकारी लेकर ही निकले। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। नेताला के पास में पत्थर गिरने से रास्ता बंद हुआ है। सड़क के दोनों तरफ कई वाहन भी फंसे हुए हैं। कांवड़ यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ की टीम जेसीबी मशीन से रास्ता खोलने में जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से